दोस्तों, आज की कहानी एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है जो कि हमारे 4 सब्सक्राइबर के साथ हुई थी। ये लोग एक ट्रिप पर गए थे कश्मीर में, और ट्रस्ट मी, इस ट्रिप पे इनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए चेंज हो गई। 4 दोस्त, उनमें से एक का घर कश्मीर में था। हर साल ये लोग कश्मीर जाते थे उसके घर पे, थोड़ा चिल करने और मूड फ्रेश करने। हर साल ये नॉर्मल ट्रिप होती थी, लेकिन इस बार उनसे एक ऐसी गलती होने वाली थी जो उन्हें आज तक भी याद है। ये लोग उसके घर पर पहुंच गए थे कश्मीर में। ये लोग वहाँ पर खा पी रहे थे, थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कश्मीर वाले घर के थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी लेक थी। उसका डिस्टेंस होगा 300 से 400 मीटर की दूरी पर। वो काफ़ी पीसफुल थी, एकदम साइलेंट। और उसकी स्टोरी कुछ और थी। उस रात ये चारों लोग उस लेक के पास बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और अपना मीट चिकन खा रहे थे। एक दोस्त ने बहुत ओवर ड्रिंक कर रखी थी। इसी मोमेंट पे उन्हें आइडिया भी नहीं था कि कोई उनके आसपास उन्हें देख रहा है। पार्टी के बाद सब लोग घर चले गए थे। ये चारों लोग अपने घर के टेरेस पे सो रहे थे। जिस सब्सक्राइबर ने स्टोरी शेयर करी है, वो बीच रात में उसकी आँख खुल जाती है। उसको काफ़ी तेज़ प्यास लग रही थी। वो जैसे उठने की कोशिश करता है, वो अपने सामने देखता है। उसे दिखता है कि वहाँ पर एक 6 फीट की डार्क शैडो खड़ी है, जो कि देखने में काफ़ी डरावनी लग रही थी। पहले सोचता है कि इसका कोई फ्रेंड होगा, पर ये धीरे से आसपास देखता है तो इसके सारे फ्रेंड सो रहे होते हैं। ये डर के मारे अपनी आंखें वापस बंद कर लेता है, और ये दोबारा 2-3 मिनट बाद वहीं उसी जगह पर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये अपने दोस्तों को उठाता है और बोलता है कि मैंने एक ऐसी 6 फीट की एंटिटी देखी थी जो कि बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी और वो काफ़ी डरावनी थी। तो इसके दोस्त बोलते हैं, भाई तू नींद में है, तूने ड्रिंक भी कर रखी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये तेरा कुछ वहम होगा। उनमें से जो एक फ्रेंड था उसका, जिसने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, उसके बिहेवियर में अचानक से चेंज आता है। सुबह के टाइम वो ऐसी हरकत कर रहा था जैसे उसके अंदर कोई एंटिटी आ गई हो। वो इन लोगों को घूरे जा रहा था और कुछ इनसे बात भी नहीं कर रहा था। वो बस कभी हंसता तो कभी रोता, और वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि मुझे चिकन खाना है और मुझे शराब पीनी है। बाकी के 3 लोग समझ चुके थे कि इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। जिस फ्रेंड का वो घर था, वो अपने डैडी को कॉल मिलाता है। वो अपने डैड से कहता है कि एक मेरा फ्रेंड है, वो रात से अजीब हरकत कर रहा है, और जो जो बातें उनको बोल रहा था वो सारी उसने अपने पापा से कही। तो उसके पापा समझ चुके थे कि उनसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उस लड़के के पापा एक पंडित को कॉल मिलाते हैं। वो उन पंडित को सारी बात बताते हैं जो भी उनके बेटे ने बताई थी। वो बाबा इन्हें कल तक का टाइम देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं कल सुबह तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा, पर आज की रात उन लोगों को सब कुछ संभालना होगा। वो रात उनके लिए किसी खतरे से खाली नहीं थी। जिस फ्रेंड ने ज़्यादा ड्रिंक करी थी, वो अजीब अजीब हरकत करने लगा था रात के समय, और काफ़ी चीख रहा चिल्ला रहा था। ये लोग काफ़ी डर चुके थे। ये तीनों प्लान करते हैं कि उसको एक कमरे में लॉक कर देंगे सुबह तक के लिए। सुबह फिर बाबा आके सब कुछ ठीक कर देंगे। अगली सुबह जैसे ही वो बाबा आते हैं, बाबा इन तीनों की तरफ देखकर बोलते हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस झील के पास जाकर रात को शराब पीने की और मीट खाने की? उस झील के पास सदियों से एक आत्मा का वास है जो कि उस झील में डूबकर मर गई थी, और तुमने उसकी वहाँ पर बेइज्जती करी है। तुम उसके सामने शराब और मीट पी रहे थे, जिस वजह से वो तुम्हारे दोस्त के ऊपर हावी हो गई और उसने उसको पोजेस कर लिया। ये लोग काफ़ी डर चुके थे बाबा की बात सुनकर, और ये लोग रोते रोते बोलते हैं बाबा से कि बाबा जी इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा। तो बाबा जी ने एक उपाय बताते हैं जो कि किसी खतरे से खाली नहीं था। उन्होंने बताया, रात के करीब 2 बजे उसी झील के पास जाओ और शांति से उनसे माफ़ी मांगो कि हमसे गलती हुई, आज के बाद हम ये सब नहीं करेंगे। वहाँ एक दारू की बोतल छोड़ दो और कुछ मीट वहाँ पे रख दो, और जब आओ तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये लोग एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं जैसे बाबा ने बोला था, और सुबह तक उनका दोस्त ठीक हो चुका था।
वो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ चुका था। ये लोग बाबा जी से माफ़ी मांगकर अपने शहर की तरफ आ जाते हैं। ये लोग नोएडा में रहते थे। इनकी लाइफ वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ गई। बट एक चीज़ अब भी सेम है। ये चारों कश्मीर तो दोबारा गए, पर आज तक इनकी हिम्मत नहीं हुई उस लेक के पास दोबारा जाने की। ये जब भी उस लेक के बारे में सोचते हैं, इनके सामने वही 6 फीट की एंटिटी आ जाती है, और ये लोग आज भी उस हादसे को नहीं भूल पाए।